पूर्व विधायक मुकेश कुमार यादव जी के द्वारा फीता काटकर ड्रीम वैली स्कूल का किया गया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज और मैं हूं शम्स आखरुज्जमा। सीतामढ़ी जिले के बोखरा प्रखंड के धनकौल नया टोल में आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। यहां ड्रीम वैली स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया। यह विद्यालय CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। विद्यालय के निदेशक इंजीनियर मुमताज अहमद ने बताया कि इस स्कूल में बच्चे के सर्वांगीण विकास का विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे भविष्य में एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बन सके। स्कूल के उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक मुकेश कुमार यादव जी, पूर्व जिला पार्षद सदस्य हाफिज अंसार साहब, समाज सेवी जावेद अख्तर, बोखरा 37 के जिला परिषद सदस्य सिराजुल हक मोहम्मद, समाज सेवी नौशाद आलम तथा अन्य कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी अतिथियों ने विद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ड्रीम वैली स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ख़ास बात यह है कि एडमिशन निःशुल्क रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा में जुड़ सकेंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया इंजीनियर मुमताज आलम और उनके सहपाठी मेहरबान का। कहा कि इस स्कूल के खुलने से अब क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुबारक हो। पत्रकार भी है, पत्रकार भी कहिए ना। मोहम्मद आजम साहब बोबरा, मौलाना राशिद साहब बुरहान तशरीफ लाए। आप दे करके इधर आ जाए किसी। नितेश यादव पटनुका वो भी तशरीफ लाए। हमारे बड़े भाई मुकेश यादव जी कर रहे हैं। छात्र एवं छात्राओं एवं छोटे छोटे मासूम बच्चों अध्यापकों, इस ड्रीम वैली स्कूल के ओपनिंग समारोह में मैं आपका अभिनंदन चंदन वंदन करता हूँ। जो बच्चे जब उस उम्र तक पहुँचते हैं, जब बच्चों को हाई एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, जब वहाँ से बच्चे मुड़ने लगते हैं, वहाँ पे असल उसको एजुकेशन की जब जरूरत पड़ती है, जब बच्चे वहाँ से घूम जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा 16-17 साल की उम्र में अक्सर बच्चे यहाँ से मूव कर जाते हैं। अपने इलाका में कोई भी हाई एजुकेशन के लिए ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा इदारा नहीं कायम है। मास्टर मोहम्मद जफर साहब दरभंगा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। रूह जब बेदार होती है जवानों में, उनको नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। बच्चों जो डांट टाई लगाइए और अपने मेहमानों का स्वागत कीजिए। सबको आदाब और सलाम। सब प्यारे बच्चों, मैं आपसे ही सवाल करने आया हूँ। हम दरवाजे पर फूल खिलाते हैं दरवाजे सुंदर बनाने के लिए। गांव में वो कौन सा फूल खिले जिससे हमारा गांव सुंदर हो? बताइए। स्कूल। तो जिनको खोलने के लिए कौन सा आप आपके सामने खड़े हैं? हाँ सर, श्री मुमताज सर के लिए ताली लगाइए, जोरदार उनके लिए दुआएं करें। आप पढ़ेंगे। मास्टर जो गुरु है इदरीस साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, इन 2 लाइन कहकर हम लोग को दुआ से नवाजे कि काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उनको नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। आए जनाब। हम मुसलमान हैं और हमारे कुरान में अल्लाह तआला ने जब कुरान को उतारा तो कुरान की सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई वो कौन सी आयत थी? इक़रा। अल्लाह ने सबसे पहले क्या कहा? पढ़ो। इसके नाम से अपने रब के नाम। इससे ये मालूम हुआ
कि पढ़ना सबों के लिए अनिवार्य है, लाजमी है। मैं आज 12 बरस से रिटायर होकर बैठा हुआ हूँ। दरवाजे पर बैठ के तमाशा देखता रहता हूँ। कभी कभी फूल भी खोल जाता है। जैसे कि मेरे अजीज ने कहा कि नायकुल मिडिल स्कूल में मैंने 7 वर्ष स्कूल किया। मेरा हवाई पाया मेरे रिटायर होने के बाद भी वहाँ उसकी ऑफिस में मौजूद था। मैंने किसी से कोई तरह नहीं किया, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, लेकिन समान रूप से शिक्षा देने की काम किया। उस जमाने में हमारे पास जब मैं वहां का हेड मास्टर हुआ तो हम लोग फकत 4 टीचर थे। आज उसी में स्कूल के अंदर 14 टीचर। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने अपने गांव के एक बच्चे से पूछ दिया कि भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? तो नायकुल मिडिल स्कूल। कौन क्लास में? 7वां क्लास में। हमने कहा कि पढ़ाई होती है? तो जी सर होती है। हमने कहा क्या घंटी होती है? तो 3 घंटी होती है। कौन घंटी होती है भाई? 3 घंटी। देखिए एक हांडी की घंटी होती है, एक हिंदी की घंटी होती है और एक संस्कृत की घंटी होती है। बाकी मैथ, विज्ञान, समाज ये सारे के सारे सब्जेक्ट चले गए कहाँ? सरकार के हाथ प्रोग्राम के मुताबिक 9 बजकर 15 मिनट पर या 10 मिनट पर हाजिर उधर। थोड़ी सी 2 दुआइयां जुमला बात कहूंगा कि हो मेरे दम से यूं ही, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, और जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, और इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत यारब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरी जिंदगी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत यारब। मैं बुलाना चाहता हूँ पॉल सर कलकत्ता से जो तशरीफ ला चुके हैं, उनसे मैं अदबन एहतरामन रिक्वेस्ट में अपील करूंगा कि वो आए और इंग्लिश में स्पीच दें। Hello. Honorable Chief Guest, Mr. Mukesh Kumar Yadav, our dignitaries who are present here, parents, guardians, and my dear little children. This is the opening ceremony of Dream Valley School. The first word what is written over here is dream. So every child should have a dream so that he can be successful. Dream Valley School is in a village, and it is a small village, and our respected director Mr. Mumtaz Ahmed. अब हमारे बीच होंगे हमारे खुसूसी मेहमान, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साबिक बागपट्टी के विधायक जो रह चुके हैं, वो अब हमारे और आपके बीच में आए। रिक्वेस्ट में अदबन मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुकेश कुमार यादव जी से कि वो आए और स्पीच दे। मैं सबको शुक्रिया और बधाई देना चाहता हूँ। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है। अभी सभी लोग वाली से बोल रहे थे, हम जो चले गए एक शिक्षक थे इंग्लिश से वो बहुत बात बता रहे थे, बहुत बारीकी से उनके बातों को सोचने और समझने की भी जरूरत है। उन्होंने एक बात कहा कि हम जब स्कूल में थे और पढ़ाते थे तो छड़ी रखते थे और छड़ी रखते थे। वाकई में जो बच्चों का साम दाम दंड रहना चाहिए, लेकिन आज जो गार्जियन लोग हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए सभी गार्जियन से आग्रह करते हैं, कहीं न कहीं गार्जियन में भी कमी है। जैसे अभी बोल रहे थे जफर साहब बोल रहे थे छड़ी से मारते थे, हम उतना ही नहीं बताते थे। हम लोग पढ़ते थे उस समय, अगर स्कूल में लेट हो जाता था, अगर टास्क नहीं बना के लाते थे, उस समय गाछी पर घोड़न की छत्ता लाकर घोड़न की छत्ता बच्चों के ऊपर डाल दिया। लेकिन इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जरूर कहता हूँ बच्चों का अभिभावक को भी शक्ति करना चाहिए, और गुरु अगर कुछ कहता है। एक बार ताली लगा दीजिए अपने सभी मेहमानों के लिए, ठीक है ना, कि आपके बच्चे भी इसी तरह कुर्सी पर बैठे। हम यही शिक्षक उम्मीद करते हैं
आने वाला कल में 10 साल के बाद जैसे ये मेहमान लोग बैठे हुए हैं, कल दूसरे गांव में जाकर आपके बच्चे ऐसे बैठेंगे तो खुशी होगा कि नहीं होगा? एक बार जोरदार अपने बच्चे की ताली लगा दीजिए। तो इसीलिए तमाम लोग जितने भी खड़े हैं, सभी लोगों से यही ये दुआएं कर रहे दिल की गहराइयों से हम सबका आए, और यही हम सब के लिए दुआ और आशीर्वाद रहा। धन्यवाद। तो ये है भाई स्कूल, ये आप देख रहे हैं, 1 रूम 2 रूम 3 4 5 रूम बनाया गया है, और ये वॉशरूम है। स्पेस की कमी नहीं है। ज़मीन जो है पूरा फर्श कर दिया गया है, ज़मीन को पूरा फर्श कर दिया गया है, और ऊपर से एस्बेस्टस है, और यहाँ जो है वाइट बोर्ड लगेगा। और रूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, वीडियो में आपको पता चल रहा हो या फिर नहीं, आई डोंट नो, लेकिन रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह का 5 रूम है, और 1 to 5 शायद अभी क्लास स्टार्ट होगा। भाई प्ले टू 8 यहाँ जो है, यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल क्लास प्ले टू 8, यानी कि नर्सरी से 8 क्लास तक का यहाँ पे क्लास वगैरह चलेगा। बाकी पूरा क्लास तो अभी स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि 7 8 का बच्चा आएगा कहाँ। तो धीरे धीरे क्लास बढ़ता है। 2-4 आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई जब रूम 5 ही है तो 1 to 8 कैसे चलेगा। तो 1 to 8 एक बैग नहीं चलता है। कोई भी स्कूल या कोई भी चीज़ ओपनिंग होता है तो उसमें जो है आराम से चलता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 क्लास तक का बच्चा अभी एडमिशन लेगा, फिर वही 4 5 में जाएगा, तो उसमें 2 3 4 5 साल का समय लगता है। बाकी स्पेस वगैरह यहाँ पे काफ़ी है, तो उधर से बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, स्पेस में कमी नहीं है कुछ भी। भाई 5 ही रूम नहीं, और भी रूम तैयार है। मैं बोल रहा था 5 रूम है, ये देखिए ये ड्राफ्ट हो गया हुआ 6वां 7वां 8वां 9वां, यानी कि 10 रूम यहाँ पे लगभग ये पिलर वगैरह डाल दिया गया है। बाकी जो है अभी रूम बनना बाकी है, 5 रूम कंप्लीट है। और ये है मुमताज भाई जो ये ओपनिंग कर रहे हैं ड्रीम वैली स्कूल। तो ये रूम वगैरह भी जो है यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया गया है, जैसे ये पिलर वगैरह देख रहे हैं, और ये सारा हो गया, ये रूम हो गया। 1 2 3 4 5 रूम, यहाँ 5 रूम है, यानी कि 5 रूम उधर और 5 रूम इधर, यानी 10 रूम हो गया। ठीक है, ये पूरा जो है बन रहा है। ये वॉशरूम वगैरह ये हो गया। ओपनिंग सेरेमनी के बाद हम लोग आ गए थे, ये मुमताज भाई का घर है, और यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। खाने का प्रोग्राम था, यहाँ खाना वाना बना हुआ है, फिर खाना वाना हम लोग खा चुके हैं, अब जाएंगे घर। ये गाड़ी खड़ा हुआ है।